हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीरू को लेकर इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि पिवट टेबल्स क्या होते हैं, पिवट टेबल के कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, पिवट टेबल्स में ग्रुप अनग्रुप कैसे करते हैं, या उसमें स्लाइसर और टाइमलाइन जो होता है उसको कैसे ऐड करते हुए हमारे जो भी पिवट टेबल्स हैं, पिवट टेबल्स हम लोग कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया था। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि अगर मुझे मेरे डेटा के ऊपर चार्ट, ग्राफ्स यानी विजुअलाइजेशन के लिए मुझे अगर यूज करना है तो हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों का जो डेटा का स्ट्रक्चर था, वो डेटा का स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर रहे थे कि ओनली मैथमेटिक्स में कर रहे थे, मतलब ये टेबल में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर मुझे क्या करना है कि मेरी कंपनी को या मेरे डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स को अगर मुझे डेटा को प्रेजेंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें हमारे डेटा को एज टेबल के साथ साथ अगर हम उसको चार्ट्स में भी दिखा देते हैं तो विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा और वो प्रेजेंटेबल लगता है। तो उसके लिए आज हम हमारे इस सेशन के अंदर देखते हैं कि ये चार्ट्स जो होते हैं हमारे डेटा के ऊपर चार्ट्स कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, और वो भी बहुत वेरियस टाइप ऑफ चार्ट्स हम लोग आज इस सेशन में देखने वाले हैं। तो उसमें अब हम लोग चलते हैं चार्ट्स देखने के लिए। उसमें सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि 2D चार्ट्स क्या होते हैं, 3D चार्ट्स क्या होते हैं। उसमें 2D बार और 3D बार चार्ट्स हैं, कॉलम चार्ट्स है, उसके बाद पाई चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है और डोनट चार्ट्स है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि अगर ट्री मैप है, सनबर्स्ट है, वाटरफॉल है, या फनल चार्ट्स या कंबो चार्ट्स है, या मैप चार्ट्स है, तो इन चार्ट्स का यूज़ हम हमारे डेटा के ऊपर कैसे करते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इस चार्ट शीट के ऊपर, और चार्ट शीट के ऊपर से हमें अभी क्या करना है कि इस डेटा के ऊपर चार्ट्स प्रिपेयर करना है। तो हम अभी सबसे पहले जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि अगर मुझे जेंडर वाइज सेल्स चाहिए, या जोन वाइज सेल्स चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज सेल्स चाहिए, या सिटी वाइज सेल्स चाहिए, इसमें से किसी के वाइज भी अगर मुझे सेल्स चाहिए तो उसका जो ग्राफ है वो हम कैसे बना सकते हैं। अदरवाइज हम लोगों को अगर चाहिए कि नेम वाइज यानी सेल्स पर्सन जो है उसका जो सेल्स वाइज चार्ट बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको वेरियस टैब्स है उधर कि चार्ट इंसर्ट करने के। सबसे पहले तो आपको ये बता सकते हैं कि आपका जो भी डेटा है उस डेटा को आपको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करके आपको जाना है इंसर्ट टैब में। जैसे आप इंसर्ट टैब में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद आपको उधर दिखाई देता है चार्ट्स, और इस चार्ट्स में से आप क्या कर सकते हैं, तो जो भी आपको यहाँ सी ऑल चार्ट बटन है उसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो जो भी सुटेबल चार्ट है वो चार्ट्स आपको उधर दिखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो भी रिकमेंडेड चार्ट्स होते हैं वो रिकमेंडेशन चार्ट्स आपको यहाँ आ जाते हैं। मतलब आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको ये प्रेजेंट करने की ज़रूरत है कि इसमें मुझे कौन सा मेरा एक्स एक्सेस होगा, कौन सा मेरा वाई एक्सेस होगा, उसमें मेरी कौन सी वैल्यू रहेगी, उसमें मेरा एक्स एक्सेस पे मुझे कौन सा डेटा लिख के आना चाहिए, वाई एक्सेस पे मेरा कौन सा डेटा लिख के आना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों को कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खुद करके आपको यहाँ जो भी रिकमेंडेशन चार्ट्स होते हैं वो आपको यहाँ प्रेजेंट करता है। जैसे कि मुझे सबसे पहला जो चार्ट चाहिए था वो चार्ट चाहिए, सपोज मुझे यहाँ 3D कॉलम चाहिए, या मुझे सेल्समैन वाइज सेल्स चाहिए, तो हम यहाँ जो पहला चार्ट आया है उस चार्ट को लिख सकते हैं, ले सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा जो है वो दूसरा मुझे क्या करना है, डिपार्टमेंट वाइज चार्ट चाहिए, तो डिपार्टमेंट वाइज चार्ट हम लोग यहाँ ले सकते हैं। तीसरा जो चार्ट है वो है हमारे पास यहाँ जोन वाइज चार्ट, तो जोन वाइज चार्ट्स ले सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ अगेन जोन वाइज चार्ट है। उसके बाद फिर हमारे पास सनबर्स्ट चार्ट आ जाता है कि जिसके अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों का ये सब प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले जो मुझे चाहिए था वो चाहिए था कि सेल्समैन वाइज सेल्स, तो जो भी सेल्समैन वाइज सेल्स है यहाँ ओके कर दिया, और ओके करने के बाद आप अभी यहाँ देख सकते हैं जो भी मेरा चार्ट मुझे चाहिए था वो चार्ट मेरे पास यहाँ प्रेजेंट हो चुका है। तो इस टाइप से अगर मुझे ये देखा हम लोगों ने कि फर्स्ट मेथड जो भी रिकमेंडेशन चार्ट्स होते हैं उससे हम लोग हमारा चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। बट दूसरा ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसके थ्रू हम हमारे और भी चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग इसको पहले रिमूव कर देते हैं या दूसरे प्लेस पे उसको स्टोर करते हैं, दूसरे प्लेस पे रख देते हैं इसको, और दूसरा फिर जो चार्ट है उसको हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं। जैसे कि मुझे और एक चार्ट इंसर्ट करना है और वो भी नेम वाइज
सेल्स जो है उस सेल्स को हम लोगों को क्रिएट करना है, उस चार्ट्स के ऊपर वो आना चाहिए। उसके लिए फिर हम लोग चलते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके फिर मुझे क्या करना है, यहाँ से कौन सा चार्ट मुझे चाहिए वो चार्ट को पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हम चलते हैं यहाँ बार में, बार चार्ट्स में जाने के बाद फिर मुझे यहाँ चाहिए 3D कस्टर्ड कॉलम। तो यहाँ 3D कस्टर्ड कॉलम चार्ट्स को मैंने सेलेक्ट कर दिया। जैसे सिलेक्ट हो गया, फिर मेरा यहाँ जो सेल्स है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड था, उसके वजह से सेल्स के ऊपर का ही मेरा क्या हो गया, यहाँ लिखे आ गया। बट इसमें जो मेरा हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन है, ये हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन 1 to 10 आ गया है, जिसमें मुझे चेंज करना है किसमें, तो मेरे जो भी सेल्समैन के नेम्स है उसमें। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी हम लोगों को जाना होगा सिलेक्ट डेटा के ऊपर, और सिलेक्ट डेटा के ऊपर जैसे ही हम लोग जाते हैं हमारे पास यहाँ आ जाता है लेजेंड सीरीज, इसमें सेल्स आया है। और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज है उसके ऊपर जब हम यहाँ एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, और एडिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे आपको पूछा जाता है एक्सेस लेबल रेंज, मतलब यहाँ जो नेम्स देने हैं वो कौन से रेंज में से देने हैं। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ जो भी मेरा नेम रेंज है उसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ ओके कर दिया, और ओके करके जैसे हम बाहर आ जाते हैं ऑटोमेटिक मेरा जो चार्ट है वो चार्ट मेरा प्रिपेयर्ड हो जाता है। मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 टाइप्स देखे हैं कि एक रिकमेंडेशन चार्ट्स होता है, दूसरा हम चार्ट मैन्युअली जाके अगर हमारा डेटा सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम हमारा चार्ट्स इंसर्ट कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि 2 चार्ट्स अलग अलग तरीके से कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड टाइप की, जिसके थ्रू हम हमारे चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसके ऊपर आपको चार्ट इंसर्ट करना है उन चीजों को आपको सेलेक्ट करना जरूरी है। जैसे कि मुझे नेम वाइज सेल्स चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, नेम का जो रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट कर दिया। और दूसरा रेंज अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके रखना होगा और सिलेक्शन करके आपको आगे लेके जाना होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले मैंने क्या कर दिया, नेम रेंज को सिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया और मेरा जो सेल रेंज है उनको सिलेक्ट कर दिया। तो ये दोनों को जब आपका सिलेक्ट हो जाता है, दोनों सेल आपके, दोनों रेंज आपके हाईलाइट हो जाते हैं, तब आपको जाना है इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाने के बाद फिर आप यहाँ चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। इस चार्ट में से आपको कौन सा चार्ट, अभी तक हम लोगों ने बार चार्ट के ऊपर काम किया था, अब हम जाते हैं कि 3D चार्ट्स के ऊपर। और 3D जो लाइन चार्ट्स है वो 3D लाइन चार्ट्स या 2D लाइन चार्ट्स के ऊपर अगर जैसे ही जाते हैं तो आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो चार्ट आया है 2D लाइन चार्ट है, और ये 2D लाइन चार्ट को हम इस टाइप में इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो चार्ट आपको दिख रहा है वो चार्ट है यहाँ सेल्समैन वाइज, मतलब हमारा जो सेल्स है ये सेल्समैन वाइज कितना है, क्या है और किस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं, ये अब हम लोगों ने देखा है। अभी इस तरीके से जैसे हम लोगों ने जितने भी चार्ट इंसर्ट किए, 3 चार्ट जो भी हम लोगों ने इंसर्ट किए थे वो सभी चार्ट्स हमारे डिपेंड थे कि सेल्समैन नेम के वाज। उसके बाद अगर मुझे क्या करना है कि यहाँ सेल्समैन का जो जेंडर है या जोन है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, इसके ऊपर अगर मुझे चार्ट इंसर्ट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने किया था वैसे ही अगर करने के लिए जाते हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने ये चार्ट इंसर्ट किया था उस चार्ट्स को हम अलग जगह पे स्टोर करते हैं, और फिर हम चलते हैं जेंडर वाइज सेल्स, ये जो चार्ट है इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखते हैं। अभी सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो यहाँ जेंडर को सिलेक्ट करना है, अगेन मुझे जाना है और सेल्स को सिलेक्ट करना है। जैसे हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया फिर हम लोग चले जाते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके यहाँ जो भी चार्ट हम लोगों को टाइप चाहिए उसको हम पाई चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, और पाई चार्ट्स के ऊपर जाके हम 2D पाई चार्ट जो है उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। 2D पाई चार्ट को हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ हमारा जो भी चार्ट है वो चार्ट यहाँ इंसर्ट हो गया। बट यहाँ हम देख सकते हैं कि मेल मेल मेल, फीमेल मेल, मेल फीमेल, ऐसे और बहुत सारी टाइम पे आ चुका है। मतलब जितनी टाइम आपको उधर दिख रहा है उतनी टाइम आपको क्या हो जाता है, जो भी हमारा चार्ट है उसके अंदर दिखाई देता है। बट ये सही चार्ट टाइप है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ओनली जेंडर वाइज बोलेंगे तो ओनली 2 ही जेंडर आने चाहिए थे, क्योंकि उसमें यूनिक जेंडर्स जो है वो 2 ही है। तो इस टाइप का अगर मुझे चार्ट क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? मतलब यूनिक जेंडर्स है, यूनिक जोन है, यूनिक डिपार्टमेंट है या यूनिक सिटी है। मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी डुप्लीकेट डेटा अगर एंट्री आपके डेटाबेस में होता है तो उन चीजों का सम होकर ही आपको यूनिक डेटा का ही चार्ट बनना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो यहाँ जब भी मेरा अभी चार्ट हम लोगों ने इंसर्ट किया था उसके अंदर मेल मेल मेल, फीमेल मेल फीमेल ऐसे लिखे आया था।
तो ये होना नहीं चाहिए था। तो ये अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना जरूरी है, तो आपको पिवट टेबल चार्ट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले हम लोगों ने पिवट टेबल्स देखा था, लेकिन पिवट टेबल चार्ट भी जो है वो भी हम लोगों को देखना जरूरी होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इंसर्ट में जा सकते हैं और आपके जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके फिर रिकमेंडेशन जो चार्ट्स आते हैं सी ऑल चार्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक कर देते हैं और आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट वाइज है। उसके बाद अगर हम लोगों को इस टाइप में ये डिपार्टमेंट वाइज मैंने ले लिया और यहाँ ओके कर दिया, तो आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि जो भी मेरा चार्ट है वो चार्ट ओपन हो जाता है, यहाँ इंसर्ट हो जाता है। बट वो जो चार्ट है वो चार्ट मेरा यूनिक डिपार्टमेंट का ही आपके पास इंसर्ट होगा। इसके अलावा दूसरा जो चार्ट है वो इंसर्ट नहीं होगा। तो यहाँ जो हमारा चार्ट अभी इंसर्ट हो रहा है वो चार्ट है डिपार्टमेंट वाइज टोटल सेल्स। मतलब अगर मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है और इस डेटाबेस के अंदर वो 2 टाइम्स में आया है, तो वो क्या कर देगा, उसको 2 टाइम्स का जो डिपार्टमेंट वाइज चार्ट आया था उसको हमारे पास क्या कर देगा कि वो 1 टाइम में ही ले लेगा। जैसे कि अब अभी हम देख रहे हैं कि उधर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है मोर देन 2 टाइम्स आया है, बट यहाँ हमारे पास चार्ट के अंदर वो 1 टाइम आया है। एडमिन डिपार्टमेंट मोर देन 2 टाइम्स या 1 टाइम्स आ सकता है, लेकिन उसका जो चार्ट है वो 1 टाइम आया है। तो इसी टाइप में हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी हमारा डेटा है वो डेटा किस टाइप का है, उसके ऊपर कौन सा चार्ट बनता है, किस टाइप में चार्ट्स बनने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो इस टाइप में अभी तक हम लोगों ने क्या कर दिया है कि अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सिंपल जो चार्ट्स होते हैं वो सिंपल चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल चार्ट्स क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कौन से टाइप का डेटाबेस होना चाहिए। अगर मेरे पास डुप्लीकेट डेटा होता है तो हम लोगों को पिवट चार्ट या पिवट टेबल के यूज करने के बाद जो डेटा आता है वो हमारा चार्ट्स बना सकता है। इस टाइप में हम लोगों ने अभी तक देखा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर जाते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं इसके ऊपर अगर मुझे चार्ट बनाना है तो हमारा चार्ट कैसे बनेगा। तो डायरेक्टली मैंने क्या कर दिया, मेरा जो डेटाबेस है ये विप्रो, सिंटेल, इंटेल और आईबीएम जो है ये कंपनी के नाम्स मैंने सेलेक्ट कर दिए हैं। जो डेटा है उसको सेलेक्ट कर दिया, फिर इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाके हम बार चार्ट को लेना चाहते हैं, तो ये बार चार्ट मेरे पास आ गया। बट इसमें जो है ये कंपनी के नेम्स नहीं है, यहाँ डायरेक्टली विप्रो, इंटेल, सिंटेल यहाँ मुझे लिख के आ रहा है। तो कौन से ईयर में कौन से कंपनी का कितना रेवेन्यू है ये अगर मुझे जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। उसके लिए अगेन मुझे क्या करना होगा, सिलेक्ट कंपनी में जाना होगा और यहाँ मुझे जो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन है वो मेरे ईयर्स की है, तो हम लोगों ने यहाँ दे दिया और यहाँ ओके कर दिया। तो अब यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि मेरे 1 2 3 4 जो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन में आ रहा था तो वो डायरेक्टली मेरे ईयर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इस टाइप में हमारे जो चार्ट्स है वो चार्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम डायरेक्ट स्विच भी कर सकते हैं, कैसे, रो टू कॉलम, कॉलम टू रो। तो अभी यहाँ देख सकते हैं कि आपका ये आईबीएम, विप्रो और कौन से ईयर में कितना है, ये अगर ये ईयर है उसको हम लोग हटाना है तो वो हटा भी सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट में जाइए और यहाँ जो ईयर है उसको ओके कर दो तो ऑटोमेटिक उधर से निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पता चल जाता है कि ये सीरीज 1 जो था, सीरीज 2 जो था, उसको हम लोगों को क्या करना है, ईयर्स में अगर डालना है तो यहाँ हम क्या कर देंगे, एडिट कर देंगे और एडिट करके यहाँ जो हमारे ईयर्स है उसको हम सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे, यहाँ ओके कर देंगे। तो जो भी हमारा सीरीज था उन सीरीज को हम हटा के अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2016 कैसा है, 17 कैसा है और 18 कैसा है, ये हम क्या कर सकते हैं, एडिट करके उसमें जो ऐड किया है। अभी क्या हो गया कि इसमें मेरा सीरीज भी दिख रहा है और मेरा ईयर्स भी दिख रहा है, लेकिन वो मेरा जो सीरीज है वो रिमूव होना चाहिए। तो फिर अगेन आपको ऐसा कोई भी गलती हो सकता है, तो उसमें हम लोगों को अगर उसको करेक्शंस करने हैं अगेन हम लोगों को जाना है सिलेक्ट डेटा में और सिलेक्ट डेटा में हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। अभी रिमूव करने के बाद अगर फिर ऐड करना है तो कैसे, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज नेम जो होते हैं ये सीरीज नेम्स हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे और यहाँ सीरीज की जो वैल्यूज है ये सीरीज के वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे ये सीरीज नेम में सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एक सीरीज दे देते हैं 2015 और उसके जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमारे हो जाएंगे ये वैल्यूज, मतलब आईबीएम, विप्रो और इंटेल के जो वैल्यूज है वो ऐड हो गए। यहाँ ओके कर दिया। अगेन हमारा जो दूसरा सीरीज है वो है 2016 और इसकी जो वैल्यूज है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे और वो है
ये वैल्यूज, उसके बाद ओके कर देंगे, फिर हमारा ऐड कर देंगे जो 2017 है, और ऐसे करते हुए हमारे जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन है उसके अंदर हमारा क्या हो सकता है, इन चीजों को, ये जो भी हमारे कंपनी के नेम है इनको हम ऐड कर सकते हैं और यहाँ ओके कर सकते हैं और अगेन यहाँ ओके कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमारा इस टाइप का जो चार्ट है इसमें से हम लोगों को ये पता चलता है कि ये जो ब्लू कलर है ये 2015 है, ये जो हमारा डार्क लाइट कलर जो रेड है वो हमारा 2016 का है, और 2000 ये ग्रे कलर जो है 2017 का है। तो इसी टाइप्स में हमारे जो चार्ट्स होते हैं उन चार्ट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे कम्बो चार्ट इंसर्ट करना है तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए अब हम लोगों को क्या करना है कि नेम वाइज कम्बो चार्ट में हम लोगों को दिखाना है कि एक पर्टिकुलर पर्सन ने कौन से रेट पे कितना क्वांटिटी परचेस किया था। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये जो डेटा है मेरा उस डेटा को सिलेक्शन करना है। सिलेक्ट करके फिर हम इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाके हम क्या कर देंगे, यहाँ जो हमारे चार्ट टाइप्स है उस चार्ट टाइप्स में जाना है और चार्ट टाइप्स में जाके हम चार्ट टाइप को एक सिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ 3D चार्ट जो है इस 3D चार्ट को हम लोगों ने यहाँ सिलेक्ट कर दिया। अभी 3D चार्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर हम जाएंगे यहाँ चेंज चार्ट टाइप के ऊपर, और जैसे ही हम लोग चेंज चार्ट टाइप के ऊपर जाते हैं उसमें हमारा लास्ट जो दिखाई देता है वो है कम्बो चार्ट। और कम्बो चार्ट के ऊपर हमें यहाँ आ जाता है कि जो आपको रेट है और आपका जो क्वांटिटी है ये आपको कैसे शो करना है। जो आपका रेट है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ब्लू कलर में, और आपका जो क्वांटिटी है वो इस टाइप में शो कर रहा है। तो आपको जो कौन सा सेकेंडरी चार्ट लगता है उसको आपको देखना है, वो आप यहाँ सेकेंडरी चार्ट बना सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो क्वांटिटी है उसको लाइन चार्ट है और लाइन चार्ट को हमने क्या कर दिया, उसको सेकेंडरी चार्ट बनाया और यहाँ ओके कर दिया। तो आप अभी यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू लाइन में जो ब्लू चार्ट्स है, लाइन्स है, वो मेरे क्या है, रेट है, और उस रेट के ऊपर उसने कितना क्वांटिटी परचेस किया है वो आपको यहाँ ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट को बोला जाता है कम्बो चार्ट्स। तो अभी तक हम लोगों ने जो चार्ट्स देखे हैं, बहुत सारे टाइप्स के चार्ट्स देखे, उसमें हम लोगों ने कवर कर दिया कि नॉर्मल चार्ट कैसे होते हैं। उसमें फिर हम लोगों ने देखा है कि उसमें अगर मुझे अलग अलग चार्ट टाइप में अगर कुछ डिफरेंट डेटाबेस को लेना है तो हम कैसे ले लेंगे, इंसर्ट चार्ट कैसे करते हैं। अगर मेरा डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन होता है तो उसमें हम लोग कैसे कर देते हैं, डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हमारे चार्ट कैसे क्रिएट होते हैं, रिकमेंडेशन चार्ट्स कैसे होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में अब हम लोगों ने इस सेशन के अंदर कवर कर दिया है। इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।